और सबको भगवान सुख दिए, लेकिन कैकेयी मैया का हृदय अभी भी दुखी है। तो 3 पंक्ति में गोस्वामी जी ने आगे बढ़ते बढ़ते कैकेयी मैया का भी स्मरण किया है। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि की, पुनि निज भवन गवन हरि कीना, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी तब भय, पुर नर नारी सुखी सब भय, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रभु जानी कैकेयी लजानी। प्रभु जानते हैं कि मेरी कैकेयी मैया लजाती है। लजाती है माने उत्सव में कमी नहीं, आनंद में कमी नहीं। जब आए थे तब भी मिले हैं, लेकिन कैकेयी मैया के ताप मन के नहीं जाते। तब श्री राम जी जानकी जी को लेकर के कैकेयी मैया के भवन में गए। राम कथा की बड़ी दृष्टि है। इस दृष्टि से आप देखेंगे कि श्री राम ने परिवार को कैसे जोड़ा। तो श्री राम जैसा कोई परिवार को चलाने वाला नहीं। वो अपने भाइयों के साथ कैसे रहते हैं, अपनी भाइयों की बहुओं के साथ कैसे रहते हैं, माओं के साथ कैसे रहते हैं, प्रजा के साथ कैसे रहते हैं। श्री राम से सबको सुख होता है, उनसे कोई भी दुखी नहीं होता। क्यों गए कैकेयी मां के? क्योंकि जब से वो घटना हुई तब से भरत जी न तो कभी कैकेयी जी को मां कह के पुकारे, और भवन में जाना तो बड़ी बात रही। मां ही नहीं कहा, मुंह ही नहीं देखा। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, इसलिए प्रथम तासुग्रह गए भवानी। आज सबसे पहले कैकेयी मां के ही भवन में गए। और ताहि प्रबोध, अब गोस्वामी जी तो संकेत में, थोड़े में, हर प्रसंग का खुलासा नहीं हो सकता, न तो हर प्रसंग पे एक रामायण लिख देते। इतना कहा, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना। अब ये चिंतन की बात है कि क्या प्रबोध दिया, कैसे समझा रहे हैं। कैकेयी मां रोती हैं अकेले में, तो फिर बहुत दुख पाती हैं। तो कैकेयी मां को हृदय से लगाए हैं। और ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, क्या दीना, कैसे प्रबोध माने समझाया। क्या समझाया? अरे मैया, अब कैकेयी मैया को एक ही बद दुख है कि इस समय महाराज दशरथ होते तो कितने प्रसन्न होते। वो तो जीते थे इसके लिए कि अपने राम को राजा बनते देखाऊंगा। हाय, हम लोग उत्सव मना रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन मैं अपने पति को खा गई, मैं तुम्हारे पिता को खा गई। रघुनाथ तुम्हारा राज तिलक वो नहीं देख पाए।
मैंने तुम्हारे पांव में छाले पड़वाए हैं, ऐसा। तब श्री राम जी मां को समझाते हैं, मां तुम ऐसा क्यों दुख मानती हो? अरे तुमने कुछ बुरा नहीं किया, तुमने तो इतना अच्छा काम किया, मां तुम नहीं जानती। तुमने कितनों का कल्याण किया, तुम नहीं जानती। यदि तुम मुझे वन में न भेजती तो निषाद राज गुह जैसा मित्र मुझे न मिलता। यदि तुम मुझे वन में न भेजती तो मैं केवट को कैसे प्रेम देता? तुम मुझे वन में न भेजती तो वो सुतीक्षण तो तपस्या ही करते रह जाते, और वो शबरी, अरे राम तुम नहीं जानती हो, एक शबरी नाम की भीलनी मिली थी, अपने गुरु की आज्ञा से कब से राम राम कर रही थी कि राम आएंगे राम आएंगे। मैं क्या जानू शबरी को? जानकी का हरण हो गया, मैं उसको ढूंढते निकल रहा था, तब शबरी की कुटिया पड़ गई। अब यदि तुमने मां मुझे वन न भेजा होता तो शबरी तो बाटी देखती रह जाती मेरी, कैसे कृपा होती? तो मैं कितनी घटनाएं बताऊं, जटायु जी पे कैसे कृपा होती, कितनी घटनाएं बताऊं। तो आपने जो किया वो बहुत मंगलकारी रहा, वो कुछ भी बुरा नहीं था, बहुत आनंद हुआ मुझे ये 14 वर्ष की यात्रा में। और जो कहते हैं ना, अपने बेटे के लिए राज मांग लिया और ऐसे कर दिया राम के लिए, कृपा तो मुझ पे की, मुझे वन भेज के केवल मेरे शरीर की रक्षा का भार मुझे दिया, और भरत के ऊपर तो पूरे राज की रक्षा का भार दे दिया। तो छोटा काम मुझे दिया और बड़ा काम, बड़ी जिम्मेवारी भरत को दी, तो यहां भी मेरा भला किया। और मां एक बात तुमको बता रहा हूं, सबके सामने कहने की नहीं है। क्या आप इसलिए रोती हो ना कि प्राण छोड़ते हुए पिताजी ने आपको श्राप दिया था? प्राण छोड़ते पिताजी ने श्राप दिया था ना कि पुत्र सहित तेरा त्याग करता हूं। एक पतिव्रता स्त्री को मरने के बाद जो गति मिलती है वो न मिले तो नरकगामी हो जाए, ऐसा श्राप दिया था ना। मां वो श्राप मैंने क्षमा करवा लिया है। कैसे? अरे जब मैंने वहां रावण का संहार किया ना मां तुम्हारे आशीर्वाद से, तो उस समय सब लोग देवता स्तुति करने आए थे, तो उन देवताओं में पिताजी भी आए थे। क्योंकि आपको पहले साल की कथा याद होगी, दशरथ जी शरीर त्याग के परम धाम नहीं गए। तुलसीदास जी क्या लिखे कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरह राउ गयउ सुरधाम। सुरधाम माने, सुरधाम माने स्वर्ग, सुर माने देवता, देवताओं का धाम वैकुंठ साकेत नहीं है, देवताओं का धाम माने स्वर्ग। स्वर्ग क्यों गए? वो चाहते तो साकेत चले जाते, परम धाम चले जाते, क्यों गए? चूंकि उनको मेरा राज तिलक देखना था, तो साकेत जाके लौटना नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग जाके लौटा जा सकता है। जैसे देवता लोग धरती पे आ सकते चाहे तो, ना उनकी इच्छा पर आ सकते हैं, तो ऐसे पिताजी स्वर्ग क्यों गए कि अभी राम का राज तिलक मैंने देखा नहीं है। तो मां जब रावण का संहार हुआ ना, तब देवता तो स्तुति करने आए, पिताजी भी आए। अच्छा, तो मैंने उनको प्रणाम किया देवताओं के साथ, वो भी फूल बरसाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मेरे से बोले, राघव
सब कुछ मैं जानता हूं, तुमको भी जानता हूं कौन हो, लेकिन अभी तक केकई की बात नहीं भूल पा रहा। वो केकई ने उस समय जो दुर्वचन कहे ना, वो अभी तक नहीं भूल पा रहा हूं। देखिए, इससे एक दृष्टि क्या प्राप्त होती है कि हम आप यदि किसी के लिए कुंठा बना के बैठे हैं तो भले भगवत धाम तो तभी जाएंगे जब सारी कुंठा समाप्त हो जाएंगी और भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे, उससे पहले तो जाएंगे नहीं। जब तक हृदय में कुंठा बांध के रखें तो या तो जगत में धक्का खाएंगे, या नरक तक जाएंगे, या स्वर्ग तक जाएंगे, उससे ऊपर तो जाएंगे नहीं। लेकिन एक दृष्टि यहां यह है कि स्वर्ग में जाने के बाद भी, माने ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग कोई कुंठा बांध के रखे हैं तो वो मर गए, शमशान में जल गए तो समाप्त है, ऐसी बात नहीं। शरीर जलता है, मन थोड़ो जलता है। गांठ बांध के कहां रखें? शरीर पे गांठ बांध के थोड़ो रखे हैं। कहां गांठ बांधे हैं? मन में गांठ बांधे हैं ना। तो शमशान में तन स्वाहा हुआ, मन थोड़ो स्वाहा हुआ। तो दशरथ जी कहते हैं कि आशीर्वाद है बेटा, पर मैं वो केकई की बात नहीं भूल पा रहा अभी भी। ऐसा तब उस समय श्री राम जी ने दशरथ जी को कहा, पिताजी मुझे आपसे वचन चाहिए। दशरथ जी ने कहा, मांगो बेटा, क्या वचन चाहिए? तब उस समय श्री राम जी ने कहा, मुझे ये वचन चाहिए कि जो जो आपने कहा था कि कई मां को, वो सब माफ कर। बना के नहीं बोल रहे, वाल्मीकि रामायण की कथा बोल रहे हैं। कोई प्रसंग गोस्वामी जी आधी पंक्ति में कह दिया कि ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना। अब हम लोग को तो और कोई काम नहीं है ना, हम लोग का तो यही चिंतन है। तो वो क्या प्रबोध दिया? अब तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक रामायणों को खोज नहीं लेंगे कि प्रबोध क्या दिया। तो ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। गोस्वामी जी भी कहे पर प्रबोध। अब इस प्रबोध की व्याख्या ये कथा है कि श्री राम ने सारे अपराध के कई माता के क्षमा कराए। आप क्षमा कर दो मन से कि आपने कहा था कि कई माता का मैं त्याग करता हूं, तो अब उनको क्षमा कर दो, मत त्यागो। ठीक है। आपने कहा था शरीर छोड़ने के बाद स्त्री को जो पातिव्रत्य के कारण उत्तम गति प्राप्त होती है वो न हो, उसको भी आप त्याग दो, उस वचन को मत पुष्ट करो। ठीक है। तो सारे अपराध के कई मां के क्षमा करा लिए थे। जब ऐसा कहा तब के कई मां का अब दो बात थी। एक तो ये कष्ट था मां को कि मैंने वन भेजा तो श्री राम को कष्ट हुआ, तो ये बात कैसे पूरी करी कि वन में जाने से हानि नहीं हुई मां, बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो तुमने मेरे लिए जो किया वो बहुत अच्छा था, तो ये कह के एक दुख दूर किया। फिर दूसरा सबसे बड़ा दुख कि पति ने प्राण छोड़ते श्राप दिया है, तो ये तो कितना बड़ा दुख हो गया, ये निर्मूल किया। अब एक तीसरी पीड़ा और बाकी थी कि भरत मुझे मां नहीं कहता। तब देखिए रामायण, इसलिए ऐसो को उदार जग माही। श्री राम जैसा उदार कौन होगा, कौन होगा? उनके जितना बड़ा दिल किसका होगा? अरे राम। तब वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि श्री राम भरत जी के पास गए और भरत जी को कहा, भरत सबने भेंट दी मुझे, तू नहीं देगा? भरत जी कहे, प्रभु जीवन समर्पित कर दिए और कौन भेंट चाहिए? प्राणों की भेंट भी आपको दे के सुखी करेंगे। तब भरत जी कहते हैं, मुझे जो भेंट चाहिए वो देनी पड़ेगी। बोले मांगिए। बोले यही भेंट देनी है कि केकई मैया के लिए मन में जो भी बात रखे हो
आज से खत्म कर। अब ये सुन के भरत जी सहम गए, पर ऐसो को उदार जग बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को। तो भरत जी को कहे, एक बार चौंके, पर प्रभु ने कहा था कि वचन लिया है, देना होगा। अच्छा तो ठीक है, एक वर और चाहिए तेरे से, भेंट और चाहिए। क्या? मेरे साथ कैकेयी माँ के महल में चल, उनके चरण छू और उनको माँ कह के पुकार। तब श्री राम ले करके गए हैं और भरत जी और कैकेयी माँ को भी मिला दिया। तो ये जो गोस्वामी जी लिखे, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए ताहि प्रबोधि। ये प्रबोध क्या है? ये सारी कथा प्रबोध में है। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना। अब सुख कब मिला? कैकेयी माँ को तो दुख ही दुख था, सुख कब? 3 बातों से, कि आपने वन में भेजा तो उससे मेरा अहित नहीं हुआ, बहुत बड़ा हित हुआ। पिताजी से आपकी सारे बातें क्षमा करवा ली और भरत को लाके खड़ा कर दिया, अब चरण भी छुएंगे, माँ भी कहेंगे, तो तीनों दुख दूर कर दिए। तो ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। अब फिर क्या हुआ? अब अगली चौपाई और पढ़िए, क्या लिखा है? कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। अच्छा, गोस्वामी जी बीच बीच में कोई विनोद भी कर देते हैं। ओ, पारखी है, उसे समझ में आएगा क्या कहा उन्होंने, ऐसे नहीं समझ आएगा। बात तो यहां पूरी हो गई कि ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, अब पुनि निज भवन गवन हरि कीना। फिर भगवान अपने घर लौट आए, तो बात तो पूरी हो गई थी। ये चौपाई लिखने की क्या जरूरत थी कि कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी तब भाई। इस चौपाई का अर्थ है कि फिर कैकेयी जी के भवन से लौट के भगवान अपने महल में आ गए, तब सारे जो अयोध्यावासी थे सुखी हुए। क्या कारण हो सकता है? एक कारण, प्रसंग तो पूरा हो गया कि ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, और तब निज भवन गवन हरि कीना, तो बात पूरी हो गई। ये भी कहना कि जब अपने घर में पहुंच गए, माने अपने महल में पहुंच गए, तब सब सुखी हुए, तो चले तो गए थे। क्या कारण हो सकता है? ये कारण हो सकता है कि प्रजा भी बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान की मैया है कैकेयी जी, और उनसे भरत जी दूर रहते हैं, अब उनके पास आ गए तो सब जनता भी बड़ी प्रसन्न हो गई। ये भी एक बहुत अच्छा कारण है कि कैकेयी माँ का दुख दूर हो गया तो सब प्रसन्न हो गए। पर इससे भी आगे की एक बात, एक ये हो सकता है कि जब पहले गए थे हाँ तो वनवास हुआ था, हाँ दोबारा कुछ ऐसी घटना ना हो। ये बात है कि पूर्ववासी जितनी देर राम जी के कैकेयी मैया के भवन में रहे तो डरते रहे कि 14 साल पहले गए थे तो 14 साल श्री राम के विरह में रोते रोते बीते, अब फिर उनके घर चले गए, जाने क्या होगा। तो जो पानी पी रहे थे उनका हाथ का जल रुक गया, जो भोजन कर रहे थे उनके हाथ में ग्रास रह गई, जो माला कर रहे थे उनका मन का रुक गया कि राम जी के कैकेयी के घर गए, राम जी के कैकेयी के घर गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। भीतर की तो बात सबको पता नहीं, लेकिन जब आ गए तो कृपा सिंधु जब मंदिर गए,
और नर नारी सुखी सब भये। जब अपने घर लौट आए तब अयोध्या के लोग सुखी हो गए। ये एक विनोद की बात है और ध्यान से पढ़े में समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आएगी कि अब क्यों सुखी हुए। डर लग रहा था जने क्या हो, अब क्या कौन सी नई बात के कहीं मैया सुना दे और फिर हम लोग को दुख हो जाए। तो जब देखा कि पहली बार गए थे तो राजवेश में गए थे, निकले तो वनवासी के वेश में, और आज गए तो हंसते हंसते ही गए और हंसते हंसते ही लौटे। तब सब लोग प्रसन्न हो गए। कहिए कैकेयी माता की जय हो, कैकेयी श्री राम मिलन की जय